आखिरकार योगी सरकार की अक्ल ठिकाने आ ही गई। यूपी प्रशासन शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से माफी मांगने को तैयार हो गया है। जी हाँ, अब योगी के अधिकारी शंकराचार्य के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए माफी मांगेंगे, साथ ही उन्हें ससम्मान वापस प्रयागराज ले जाकर पवित्र स्नान कराएंगे। शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी योगीराज सरकार ने खुद इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया, शंकराचार्य अचानक माघ मेला छोड़कर वाराणसी चले जाएंगे। प्रयागराज के अफसरों को ये उम्मीद नहीं थी। वो सोच रहे थे माघ पूर्णिमा यानी 1 फरवरी के स्नान के बाद शंकराचार्य जाएंगे, तब तक उनको मना लेंगे। लेकिन जब शंकराचार्य एकाएक वापस आ गए तो अधिकारियों की नींद खुल गई। योगीराज सरकार ने बताया कि 28 जनवरी को शंकराचार्य के वाराणसी आने के बाद लखनऊ के 2 बड़े अधिकारियों ने महाराज जी से संपर्क किया और पूर्णिमा पर माघ मेले में ससम्मान स्नान कराने की बात कही। हालांकि शंकराचार्य भी इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हैं। उन्होंने अधिकारियों के सामने 2 शर्तें रखी है। पहली कि जिम्मेदार माफी मांगे, लिखित माफीनामा दे, और दूसरी चारों शंकराचार्य का प्रोटोकॉल स्नान के लिए लागू किया जाए। शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी ने यह भी बताया कि शासन के कुछ अधिकारी वाराणसी आएंगे, शंकराचार्य को लेकर प्रयागराज ले जाएंगे और उन्हें माघी पूर्णिमा पर संगम स्नान कराएंगे। अब इस बीच एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर योगी सरकार बैकफुट पर आई तो आई कैसे? तो इसके 2-3 कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण तो यही बताया जा रहा है कि शंकराचार्य के मुद्दे पर न सिर्फ संत समाज में बल्कि सरकार के भीतर भी विरोध के स्वर उठने लगे थे। खुद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगातार शंकराचार्य का पक्ष ले रहे थे। उन्होंने साफ कहा, संत का अनादर किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। जिसने किया है उसकी जांच होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि केशव मौर्य ने उन्हें भगवान शंकराचार्य कहकर संबोधित किया। योगी सरकार के झुकने का दूसरा बड़ा कारण अमित शाह का एक बयान माना जा रहा है। दरअसल हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने सनातन को लेकर एक बयान दिया था, वो भी तब जब यूपी में शंकराचार्य और योगी की ठनी हुई थी। अमित शाह ने कहा था, जो सरकार सनातनियों को निराश करेगी वो कभी सत्ता में नहीं लौटेगी। अब कहने को तो ये एक सामान्य बयान था, लेकिन राजनीति को समझने वाले समझ गए कि ये सीधा बम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी के नीचे फोड़ा गया है। शाह का इशारा साफ था कि योगी सरकार अगर मर्यादा भूलेगी तो उनकी कुर्सी छीन ली जाएगी। अब कहा जा रहा है कि शाह की इसी चेतावनी ने योगी की आंखें खोल दी और शायद इसीलिए योगी सरकार शंकराचार्य से माफी मांगने को तैयार हुई है। इधर जनता के बीच भी शंकराचार्य के साथ किए गए दुर्व्यवहार को लेकर नाराजगी थी। 10 दिनों में मुद्दा कई बार एक्सपर्ट ट्रेंड करता रहा। देश भर के संत अलग नाराज थे, लगातार योगी के खिलाफ बयान दे रहे थे। कुल मिलाकर इन सब चीजों से योगी सरकार पर चारों तरफ से दबाव बन गया था, जिसके बाद सरकार ने पर्दे के पीछे से बैकफुट पर जाने का फैसला किया। इसके लिए लखनऊ में टॉप मोस्ट अफसरों को मैनेज करने की जिम्मेदारी दी गई और अब योगी सरकार शंकराचार्य को स्नान कराकर मुद्दे को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है, ताकि ये मुद्दा और तूल ना पकड़े। बता दें कि प्रयागराज की पावन धरती पर 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन योगी के प्रशासन ने वो पाप किया जो मुगलों के दौर की याद दिलाता है। सनातन धर्म के सबसे बड़े ध्वजवाहक शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जब स्नान करने निकले तो उनकी पालकी को पुलिस ने सरेआम रोका। पालकी को खींचा गया, संतों को जलील किया गया और उनके शिष्यों पर लाठियां बरसाई गई। यहाँ तक कि कई संतों को चोटियां पकड़कर पुलिस ने घसीटा। इस अपमान के बाद शंकराचार्य ने मेले में प्रवेश करने से मना कर दिया और बाहर ही धरने पर बैठ गए। इसके बाद योगी सरकार ने और कारनामा किया। सरकार की तरफ से शंकराचार्य को नोटिस थमाया गया। इस नोटिस में प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के 14 अक्टूबर 2022 के एक आदेश का हवाला देते हुए पूछा था कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने खुद को शंकराचार्य कैसे घोषित कर लिया। यानी योगी की सरकार ने शंकराचार्य के पद पर ही सवाल उठा दिया। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का प्रयागराज प्रशासन से ये टकराव 11 दिन तक चला। इसके बाद 28 जनवरी की सुबह शंकराचार्य ने माघ मेला छोड़ दिया, जिसके बाद अब योगी सरकार का दिमाग सही जगह पर आ गया और ये माफी मांगने को तैयार हो गए हैं।